तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस सेंटर में। ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पश्चिम एशिया एवं मध्य पूर्व के भू राजनीतिक महत्व की विवेचना कीजिए। वैश्विक राजनीति में इस क्षेत्र की भूमिका स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि पश्चिम एशिया में कौन कौन देश है आपको पता होगा, हम आपको बता देंगे। साथ में मध्य पूर्व के भू राजनीतिक महत्व की विवेचना कीजिए। जो मध्य पूर्व के भू राजनीतिक महत्व मतलब इसका जो राजनीतिक महत्व इसके बारे में बताने के लिए कहा जा रहा है। साथ में वैश्विक राजनीति में इस क्षेत्र की भूमिका स्पष्ट कीजिए। जो विश्व की राजनीति है उसमें पश्चिम एशिया और जो मध्य पूर्व एशिया के देश हैं, इसका क्या भूमिका उसके बारे में हमको बताने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जो पश्चिम एशिया है, ठीक है, पश्चिम एशिया मतलब जो आपके अरब प्रायद्वीप वाले देश आपको दिखेंगे। हम यहाँ पर मैप भी लगा दें ताकि आप अच्छे से चीज़ों को समझ सके, ठीक है। हम यहाँ पर मैप लगा दिए, आप अच्छे से समझ लीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप जितना भी देश देख पा रहे हैं, ठीक है, ये सारे क्या है, ये सब आपके मिडिल ईस्ट वाले देश हैं। इजिप्ट से लेकर के जो आप यहाँ पर इजराइल देख रहे हैं, लेबनान देख रहे हैं, तुर्की देख रहे हैं, सीरिया है, वेस्ट बैंक है, जॉर्डन है, इराक है, सऊदी अरब है, बहरान है, कतर है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, यमन है, ओमान है, ईरान है, ठीक है, ओमान है। मतलब जितने भी यहाँ पर आप देश देख पा रहे हैं सब आपका क्या है, सब मिडिल ईस्ट देश है। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं 5 जो यहाँ पर देश आपको दिख रहा होगा, एक उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, 4 देश हो गए। और यहाँ पर आपको कजाकिस्तान देखने को मिलता है, यहाँ पर कलर नहीं किया हुआ। ये कजाकिस्तान जो मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश है, मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश है। मध्य एशिया में 5 देश आते हैं। सबसे पहले आपका कजाकिस्तान आता है, उज्बेकिस्तान आता है, ठीक है, किर्गिस्तान आता है, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ये 5 देश आपको देखने को मिलते हैं मध्य एशिया में। तो इस चीज के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। ये मैप हम आपको मदद के लिए लगा दिए ताकि आप अच्छे से मैप को भी देख करके समझ सकते हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि पश्चिम एशिया एवं मध्य पूर्व के भू राजनीतिक महत्व की विवेचना कीजिए और वैश्विक राजनीति में ये सारे जो क्षेत्र हैं इसकी क्या भूमिका है ये बताने के लिए कहा जा रहा है। तो बिना देर के चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। आपको करना क्या है, वीडियो को अंत तक देखना है और अच्छे से समझ के जाना है। चैनल पर नहीं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एक छोटा सा यहाँ पर बस भूमिका लिखा है, उसको समझते हैं। कहा जा रहा है कि पश्चिम एशिया अथवा मध्य पूर्व विश्व का एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पश्चिम एशिया मतलब वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट वाले देश अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। यह क्षेत्र एशिया, अफ्रीका और यूरोप के संगम पर स्थित होने के कारण प्राचीन काल से व्यापार, संस्कृति और सामरिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। कहा जा रहा है कि ये कहाँ पर स्थित है, एशिया के, अफ्रीका और यूरोप के संगम पर स्थित है। मतलब सबका मिलावट है जहाँ पर, वहां पर ये स्थित है, ठीक है। इसके कारण यहाँ पर व्यापार, संस्कृति और सामरिक गतिविधियों का केंद्र ये हमेशा से रहा है। वर्तमान समय में इसका महत्व और बढ़ गया है क्योंकि विश्व के विशाल तेल और प्राकृतिक गैस भंडार इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। आज के टाइम में कहा जा रहा है कि इन सारे देशों का जो महत्व ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि आज के टाइम में विश्व का जो तेल भंडार है और जो प्राकृतिक गैस भंडार है वो इन्हीं सब क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह क्षेत्र कई महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों और जल डमरू नदियों पर स्थित है जिनका सीधा प्रभाव विश्व अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ता है। इसके बारे में आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं, ठीक है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इसलिए पश्चिम एशिया को आज विश्व राजनीति का धुरी क्षेत्र भी कहा जाता है। जो पश्चिम एशिया है उसको आज धुरी क्षेत्र भी कहा जाता है क्योंकि अधिकतर जो कहते हैं जो तेल वाला चीज है, ऊर्जा वाला चीज है, वो सब यहीं से आता है। और क्योंकि वहां पर जल डमरू मध्य में, जिसके कारण वो विश्व की राजनीति को भी प्रभावित करता है। आगे दोस्तों हम लोग पश्चिम एशिया एवं मध्य पूर्व का परिचय देख लेते हैं कि पश्चिम एशिया में कौन कौन से देश है, मध्य पूर्व में कौन कौन से देश हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। पश्चिम एशिया में सामान्यतः सऊदी अरब, ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, कुवैत, कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और यमन जैसे देश शामिल किए जाते हैं। यह क्षेत्र 3 महाद्वीपों एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ता है। इसी कारण इसकी भौगोलिक स्थिति इसे अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है क्योंकि ये 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है, ठीक है, जोड़ता है सबको। यहाँ पर हम आपको मैप में पहले से समझा चुके थे। आगे दोस्तों हम देख लेते हैं पश्चिम एशिया में मध्य पूर्व का राजनीतिक महत्व। पश्चिम एशिया और जो मध्य पूर्व का राजनीतिक महत्व वो क्या है वो समझते हैं। तो पहला इसका महत्व है सामरिक स्थिति का महत्व। सामरिक स्थिति का महत्व, पश्चिम एशिया 3 महाद्वीपों के संगम पर स्थित है। यह यूरोप और एशिया के बीच संपर्क का प्रमुख मार्ग है। जो पश्चिम एशिया, ठीक है, जो पश्चिम एशिया है, कहा जा रहा है कि ये जो है 3 महाद्वीपों के संगम पर स्थित है। यह यूरोप और एशिया के बीच संपर्क का प्रमुख मार्ग है। यूरोप और एशिया के बीच में संपर्क का प्रमुख मार्ग है। प्राचीन काल में भी व्यापारिक कारवां इसी क्षेत्र से होकर गुजरते थे और आज भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा सामरिक गतिविधि के लिए इसका महत्व बना हुआ है। इसकी स्थिति के कारण विश्व की बड़ी शक्तियां इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखने का प्रयास करती हैं। जो विश्व की बड़ी शक्तियां वो चाहते हैं कि इन क्षेत्रों पर हम अपना प्रभाव बनाए रखें ताकि उसका काम बनता रहे।
दूसरा जो इसका राजनीतिक महत्व है, तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार। यही सारे क्षेत्र में क्या है, तो तेल और जो प्राकृतिक गैस है उसका विशाल भंडार इन्हीं सब क्षेत्रों में पाया जाता है। कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र का सबसे बड़ा भू राजनीतिक महत्व इसके ऊर्जा संसाधनों के कारण है। विश्व के कुल सिद्ध तेल भंडार का बड़ा भाग सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत और संयुक्त राज्य अमीरात जैसे देशों में स्थित है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक गैस भी जो प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। इसी कारण ऊर्जा की आवश्यकता रखने वाला देश इस क्षेत्र की राजनीतिक में विशेष रुचि लेते हैं। कहा जा रहा है कि जो ऊर्जा की आवश्यकता रखने वाला देश है, मतलब जहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता है, वैसे देश इस क्षेत्र की राजनीति में विशेष रुचि लेते हैं। अब यहाँ पर आप मैप के जरिए इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। मैप के जरिए भी इस चीज को यहाँ पर समझ सकते हैं, आप देख करके समझ सकते हैं। ये जो मिडिल ईस्ट वाला है ना, यही यही जो कहा जा रहा है कि यही से क्या है, सब कुछ होता है। क्योंकि मैप बहुत ज़्यादा बड़ा है तो एक बार में नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पर इसको देख सकते हैं आप। आगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। आगे जब कहा जा रहा है महत्वपूर्ण जल डमरू मध्य पर नियंत्रण, इन सभी देशों का क्या है, तो महत्वपूर्ण जो जल डमरू मध्य उसके ऊपर इसका नियंत्रण है। कहा जा रहा है कि पश्चिम एशिया में कई ऐसे समुद्री मार्ग हैं जो वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पश्चिम एशिया में जो पश्चिम एशिया है उनमें कई ऐसे समुद्रिक मार्ग हैं जो वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो कौन कौन से मार्ग हैं, हम आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुके थे, फिर से बताते हैं। पहला जो मार्ग है वो है हॉर्मुज जल डमरू मध्य। हॉर्मुज जल डमरू मध्य यह फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। हम आपको पिछले क्वेश्चन में बताए थे मैप के जरिए। विश्व के तेल निर्यात का बड़ा भाग इसी मार्ग से होकर के गुजरता है। यदि यह मार्ग अवरुद्ध हो जाए तो वैश्विक ऊर्जा संकट उत्पन्न हो सकता है। अगर ये कह सकते हैं कि अगर संकट में पड़ गया, और जो आज पड़ा हुआ है, इसने अपना रास्ता बंद कर रखा है, जो हॉर्मुज का रास्ता उसने बंद कर रखा है ईरान ने, जिसके कारण आज पूरा देश जो है, पूरा दुनिया जो संकट में पड़ा हुआ है। दूसरा आपका है बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य, रेड लाल सागर वाला, ठीक है। कहा जा रहा है कि यह लाल सागर को अदान की खाड़ी से जोड़ता है तथा यूरोप और एशिया के बीच समुद्री व्यापार का प्रमुख मार्ग है। और तीसरा आपका स्वेज नहर है, ठीक है। स्वेज नहर ये भी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं मार्ग है। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और यूरोप तथा एशिया के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग प्रदान करती है। इसको काट करके बनाया गया। इन मार्गों पर नियंत्रण विश्व राजनीति में अत्यधिक महत्व रखता है। अगर इन सारे क्षेत्रों पर जिसका भी कैसे नियंत्रण है वो विश्व पर नियंत्रण कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्वेज नहर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जो आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, हॉर्मुज जल संधि या फिर हॉर्मुज जल डमरू यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो आपका बाब अल मंदाब है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो तीनों जल डमरू मध्य को आप आराम से यहाँ पर देख सकते हैं। आगे जो क्वेश्चन का पॉइंट हम लोग देखेंगे वो है महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा का केंद्र। ये जितना भी क्षेत्र आप देख पा रहे हैं सब क्या है, तो महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा का क्या केंद्र है, ठीक है। महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा का केंद्र है। कहा जा रहा है इसमें कि पश्चिम एशिया लंबे समय से महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा का केंद्र क्षेत्र रहा है। जो पश्चिम एशिया है, अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपीय देशों के हित इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इसलिए यहाँ होने वाली घटनाएं वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करती है, क्योंकि सारे जो महाशक्ति है वो यहाँ से चाहते हैं कि संपर्क बनाए रखे, ठीक है। आगे दोस्तों जो पांचवा पॉइंट हुआ है धार्मिक महत्व। यह क्षेत्र तीन प्रमुख एकेश्वरवादी धर्मों इस्लाम, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म का उद्गम स्थल है। यहाँ पर आपको यहूदी धर्म देखने को मिल जाएगा जो इजराइल वाला देश है, ठीक है। कहा जा रहा है कि मक्का और मदीना मुसलमानों के पवित्र स्थल हैं, जबकि कहा जा रहा है कि यरूशलेम यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों के लिए धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धार्मिक महत्व के कारण भी यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संवेदनशीलता बनाए रखता है। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं वैश्विक राजनीति में पश्चिम एशिया की भूमिका। जो पश्चिम एशिया उसकी क्या भूमिका है, तो पहला जो पश्चिम एशिया का भूमिका वो है ऊर्जा सुरक्षा का आधार है। ये विश्व के अनेक देशों की अर्थव्यवस्था पश्चिम एशिया के तेल और गैस पर निर्भर करती है। मतलब जो पश्चिमी देश हैं उसका क्या भूमिका है, ठीक है। वैश्विक राजनीति में जो पश्चिमी एशिया उसका क्या भूमिका है, तो यहीं पर जो ऊर्जा सुरक्षा है उसका आधार यहीं पर है, यहीं से सब कुछ निकलता है। भारत, चीन, जापान तथा यूरोपीय देशों की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति में इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए इस क्षेत्र में स्थिरता वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक मानी जाती है। तो ये इसका एक राजनीतिक महत्व देखने को मिलता है, राजनीतिक भूमिका देखने को मिलता है। दूसरा यहाँ पर भूमिका देखने को मिलता है पश्चिमी देशों का वो है अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का केंद्र। ये अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का केंद्र है। पश्चिमी एशिया लंबे समय से अनेक संघर्षों और युद्धों का क्षेत्र रहा है। ईरान, इराक,
युद्ध हुआ था, खाड़ी युद्ध हुआ था, सीरिया संकट था, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष जैसी घटनाओं ने वैश्विक राजनीति को प्रभावित किया, क्योंकि हमेशा से यहाँ पर लड़ाई युद्ध होता ही रहता है। इस संघर्षों के प्रभाव तेल की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी पड़ता है। अगर ये सारे देश आपस में लड़ेंगे तो तेल का कीमत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि सभी को हथियार का जरूरत पड़ेगा। और क्योंकि इनका अर्थव्यवस्था का जो कह सकते हैं मोटा मोटा जो काम करता है वो यहाँ का प्राकृतिक गैस तेल वगैरह ही करता है, ठीक है। तो जब इनके पास पैसों की कमी होगा तो तेल महंगा करेंगे लोग, जिसका प्रभाव पूरे दुनिया में देखने को मिलेगा। तीसरा जो इसका प्रभाव या फिर भूमिका देखने को मिलता हुआ है वैश्विक कूटनीति में महत्वपूर्ण भूमिका। इस क्षेत्र से जुड़े मुद्दे संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख एजेंडे में शामिल रहते हैं। विश्व की बड़ी शक्तियां यहाँ शांति स्थापना, सुरक्षा समारोह, सहयोग और कूटनीतिक समझौते के माध्यम से अपनी भूमिका निभाती हैं। मतलब जो बड़ी बड़ी शक्तियां विश्व की, वो यहाँ पर क्या सकते हैं मध्यस्थता कराने में लगे रहते हैं कि यहाँ पर युद्ध ना हो, ठीक है, शांति बनाए रखने की कोशिश करते हैं। चौथा जो भूमिका यहाँ पर देखने को मिलता हुआ है वैश्विक व्यापार को प्रभावित करना। ये वैश्विक व्यापार को प्रभावित करता है। पश्चिम एशिया के समुद्री मार्गों से होकर विश्व व्यापार का महत्वपूर्ण भाग गुजरता है। यही इस क्षेत्र के अस्थिरता उत्पन्न होती है, और तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार प्रभावित हो सकता है। अगर इसमें से हम आपको फिर से बता दें कि अगर उसमें से कोई भी जल डमरू मध्य खराब होता है या फिर उसमें संकट उत्पन्न होता है तो पूरे विश्व में संकट उत्पन्न हो जाएगा। क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका देखने को मिलती है। इस क्षेत्र में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिलिंग GCC जैसे संगठन आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देते हैं। इन संगठनों की गतिविधियां भी क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति को प्रभावित करती हैं। ये जो काउंसिल है एक दूसरे का मदद करना है, फिर कह सकते हैं संगठन आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देता है। इन संगठनों की गतिविधियां भी क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति को प्रभावित करती हैं। सही से चला तो ठीक, नहीं चला तो लफड़ा। छठा जो यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे, जो भूमिका देखेंगे, वो है भारत के लिए महत्व है। भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को बड़ा भाग पश्चिम एशिया से पूरा होता है। भारत का जो ऊर्जा आवश्यकता है, मतलब हमें जो तेल ये सब चाहिए, वो सब कहाँ से होता है? पश्चिम एशिया से ही पूरा होता है। इसके अतिरिक्त लाखों भारतीय इस क्षेत्र में क्या है तो कार्यरत हैं, जिनसे भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। भारत के व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और विदेश नीति में इस क्षेत्र का विशेष महत्व है। भारत का जो व्यापार है, जो ऊर्जा सुरक्षा है या फिर जो विदेश नीति है, उसमें इस क्षेत्र का विशेष महत्व रहता है। इसको ध्यान में रखते हुए विदेश नीति को तैयार किया जाता है। तो ये सारी कुछ भूमिकाएं हैं। आगे दोस्तों हम लोग पश्चिम एशिया की कुछ प्रमुख चुनौतियां देख लेते हैं। पहले जो चुनौती वो है क्षेत्रीय युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता। यहाँ पर देखने को मिलता है क्षेत्रीय युद्ध होता रहता है, जिसके कारण राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलता है। आतंकवाद और उग्रवाद देखने को मिलते हैं। सांप्रदायिक संघर्ष देखने को मिलता है, मतलब अलग अलग धर्मों के बीच में संघर्ष देखने को मिलता है। बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप देखने को मिलता है, जो अमेरिका जैसे बाहरी बड़े देश है उसका हस्तक्षेप देखने को मिलता है। जल संकट और पर्यावरणीय समस्याएं देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर समुद्री जल है तो लोग फिल्टर करके पानी पीते, तो जल संकट और पर्यावरणीय समस्याएं देखने को मिलते हैं। इजराइल फिलिस्तीन विवाद यहाँ पर देखने को मिलता है कई सालों से। इन चुनौतियों के कारण यह क्षेत्र आज भी वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, तो सभी लोग इसके लिए चिंतित रहते हैं। एक छोटा सा दोस्तों हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि पश्चिम एशिया एवं मध्य पूर्व का भू राजनीतिक महत्व अत्यंत व्यापक और बहुआयामी है। यह क्षेत्र ऊर्जा संसाधनों, सामरिक समुद्री मार्गों, धार्मिक महत्व और महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा के कारण वैश्विक राजनीति में केंद्रीय भूमिका निभाता है। यहाँ पर इतनी सारी शक्ति के कारण ये क्या है, वैश्विक राजनीति में केंद्रीय भूमिका निभा पाता है। वर्तमान समय में विश्व की शांति, आर्थिक स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा काफी हद तक इस क्षेत्र की परिस्थितियों से प्रभावित होती है। मतलब जिस तरह का यहाँ पर इस क्षेत्र में परिस्थिति रहेगा, उसी तरह से पूरी दुनिया में कह सकते हैं कि हालचाल रहेगा। इसलिए वैश्विक राजनीति को समझने के लिए पश्चिम एशिया के भू राजनीतिक महत्व का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। ये जरूरी है कि वहां पर शांति बनाए रहे। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर को समझ में आया। बस आपसे ये पूछा गया था कि जो पश्चिम एशिया और जो मध्य पूर्व के भू राजनीतिक महत्व है उसकी विवेचना कीजिए, और वैश्विक राजनीति में इस क्षेत्र का क्या भूमिका है, विश्व की राजनीति में इन सब क्षेत्रों का क्या महत्व है, ठीक है। जो अरब वाले देश हैं और जो मिडिल एशिया के देश है उसका क्या महत्व है वैश्विक राजनीति में, बस ये आपको बताना था। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना। आप लोग के लिए प्लेलिस्ट बना दें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर सकते हो और तैयारी आप लोग शुरू कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।